मार्केट में पैसा कमाने के लिए। तो सबसे जो फेमस बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक, मार्केट विजार्ड, ये आपने सुना ही होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है अगर किसी को मतलब कि रिस्क मैनेजमेंट में अगर अच्छी पकड़ बनाना है, रिस्क मैनेजमेंट में, तो आप इस बुक को मैं रेफर करूंगा कि आप ये बुक जरूर से पढ़िए। इसमें काफ़ी कुछ आपको जानकारी मिलेगी। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो रिस्क मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। रिस्क रिवॉर्ड मतलब कि अगर आपने 10 रुपये कमाना चाह रहे हो मार्केट से, तो उसके पीछे आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि ये मार्केट में अगर आपने इसको मास्टर कर लिया तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। लेकिन क्या होता है, अपन 10 रुपये के प्रॉफिट जब पोजीशन आती है 1000 रुपये के प्रॉफिट में तो अपन तुरंत काट देते हैं। लेकिन जब मार्केट में अपने को 5000 का नुकसान भी होता है तो अपन वेट करते हैं कि अब ये ऊपर आएगा, अब ऊपर आएगा। तो 90% मार्केट में नुकसान इसी कारण से होता है क्योंकि अपनी स्ट्रेटेजी पे अपन वर्क करते हैं। आपने सब कुछ पूरा वर्क करा कि आपने पूरी स्ट्रेटेजी, टेक्निकल इंडिकेटर सब कुछ देख के आपने पूरा ट्रेड लगाया, सेटअप लगाया, फिर भी अपन मार्केट में नुकसान में है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को नहीं मास्टर। और ये मास्टर समय के साथ होगी। इसको आप एक मेरी वीडियो से या एक लेक्चर से आप नहीं कर सकते। इसमें आपको खुद को मार्केट में उतरना पड़ेगा और इसमें काम करना पड़ेगा, तभी आप इसको मास्टर कर पाओगे। तो ये रिस्क मैनेजमेंट होता है जो होली ग्रेल होता है मार्केट का। जब आप ट्रेडिंग करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने 1:1 का भी रिस्क रिवॉर्ड रेशो रख लिया और अगर आप 50% भी प्रॉफिटेबल जर्नी है आपकी, कि मान लो आपने 1 महीने काम किया और 1 महीने में आपने 10 ट्रेड लिए और 5 प्रॉफिट 5 नुकसान है, तो और अगर आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो है तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। कैसे? आप समझिए कि आपने 50% का आपका विन रेट है। मान लो कि आप पूरे महीने भर में जब भी काम करते हो 50% आप प्रॉफिट में होते हो, 50% बाय 50 से। तो 10, मान लो आपने 20 ट्रेड लिए पूरे महीने में, तो 10 ट्रेड आपने विन की लिए, 10 ट्रेड में आपको नुकसान हुआ। तो जो अपने को क्या करना है, मान लेते हैं कि अपन 2% का रिटर्न निकाल रहे हैं, ठीक है। 2% प्रॉफिट में लेंगे और 1% का अगर नुकसान होगा अपने को 1:1 है तो अपने को जो 2% का प्रॉफिट होगा तो उसमें 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। और जो 1% का अपने को नुकसान हो रहा है तो मार्केट में अपने को 10% का नुकसान हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर 20 में से 10 घटा भी दो, 20 माइनस 10, तो भी आपको कितना परसेंट का मिल रहा है? 10% का रिटर्न मिल रहा है। और एटलीस्ट मान लो कि अपना 10% का नुकसान 50% की नहीं एक्यूरेसी, आपकी 40% की भी एक्यूरेसी है, तो भी अगर आप 20 ट्रेड मंथ में लेते हो तो आपको 40 ट्रेड इसमें विन रेट मिलेगा आपको, मान लेते हैं। तो 8 ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल रहेगी, 12 ट्रेड में नुकसान होगा। और अगर 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 16% का आपका फिर भी विन रेट आता है। और जो 1% का आपको नुकसान होगा 12% का, मतलब फिर भी 4% के आपके प्रॉफिट होगा। मान लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपए लगाए पूरे महीने भर में, तो फिर भी आप उसका 4% आराम से कमा लोगे। कुल मिला के आपको नुकसान नहीं होगा, आपकी जेब से कुछ जाएगा नहीं। मार्केट में जो लोग आते हैं वो क्या सोचते हैं, भैया 10,000 रुपये लगाए और सीधे 2 लाख रुपये कमाएंगे एक महीने के अंदर, लखपति करोड़पति धीरूभाई अंबानी को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं। मार्केट एक बिजनेस है, उसको बिजनेस की तरह लेना पड़ेगा। दूसरी चीज़ होती है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो हो गया। दूसरा होता है पोजीशन साइजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कितनी क्वांटिटी लेना है, कितने लॉट लेना है। अगर आप काम कर रहे हो कहीं पे भी, पूरा बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो, तो किस तरीके से कितना इन्वेस्टमेंट आपका पास, जो इन्वेस्टमेंट है उस पर कितना लॉट आप लो, क्वांटिटी लो, यही समझ नहीं आता लोगों को, इसलिए मार्केट में नुकसान होता है। तो पोजीशन साइजिंग क्या होती है कि आपको बताती है कि कितने लॉट और कितने शेयर आपको बाय करना है ट्रेड, जो कि अपने को पहले से पता होता है कि मेरे को इतना मेरा फिक्स है, मेरा इतना लॉस फिक्स है। तो हाउ टू कैलकुलेट, अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे पोजीशन साइजिंग को? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितना ट्रेडिंग कैपिटल है, जो नॉर्मली आपको पता ही होता है। और आपको अपना रिस्क पता होना चाहिए कि मैं कितना रिस्क लूंगा। बेसिकली बोला जाता है कि 1% रिस्क लेना चाहिए अपने ट्रेड में, जो भी आपका कैपिटल होता है। अगर आपके पास 2 लाख, मान लो एवरेज कैपिटल 2 लाख है, तो उसका कैपिटल रिस्क हो जाता है कम से कम 2000 रुपये। बट अगर अपन नॉर्मल छोटे ट्रेडर है मार्केट में, तो अपन अगर आप 10,000 रुपये से स्टार्ट करो तो अपन 3 to 4% तक का रिस्क ले सकते हो। आपकी क्षमता और आपकी कैपेसिटी के अनुसार आप रिस्क ले सकते हो। तो सपोज आपका कैपिटल, मान लेते हैं कि अपन एक सभी के प्रोस्पेक्ट में चलते हैं कि 2 लाख आपका वर्किंग कैपिटल है और आप इस पर 1% की रिस्क लेते हो, तो आपका रिस्क कितना हो जाएगा? 2000 रुपये का। तो मैक्सिमम लॉस कितना हो जाएगा आपका? 2000 रुपये का। तो 1% अपन रिस्क लेंगे तो 2000 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं होता अगर अपना ऐसा फिट होता है। और तो मतलब 2000 रुपये का एक दिन में अपने को नुकसान होना चाहिए, दिन भर में अगर होता है। तो पोजीशन साइजिंग का फॉर्मूला क्या होता है? रिस्क पर ट्रेड कितना है अपना, ये देख लो, इंटू कैपिटल इंटू रिस्क पर ट्रेड। ऐसा सपोज आपने बैंक निफ्टी का 30,200 का कॉल, सपोज आपने बैंक निफ्टी फ्यूचर बाय करा 30,200 रुपये से, और आप जा रहे हो कि ये मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप क्या समझ रहे हो? 1:2, 30,200 रुपये का आपने क्या कर दिया? इन्वेस्टमेंट लगाया। एसएल आपको लगाना पड़ेगा 1:2 का टारगेट। अगर मान लो आप 40 पॉइंट एसएल ले रहे हो, 80 पॉइंट का प्रॉफिट लोगे तो 40 पॉइंट एसएल आ जाएगा, ठीक है। तो 2 लाख अपन मल्टीप्लाई करेंगे, 1% अपना रिस्क है, रिस्क पर ट्रेड मतलब 1%, और कैपिटल कितना है? 2 लाख, और अपन रिस्क पर ट्रेड एसएल कितना है अपना? 40। यहाँ से जो कैलकुलेट करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 2000 प्लस 40, मतलब आप उसमें जो यूनिट्स अपन बाय कर सकते हैं वो होती है 50 यूनिट्स। 50 यूनिट्स मतलब 2 लॉट, मतलब अपन एक दिन में 2 लॉट से ज़्यादा बाय नहीं कर पाएंगे एक बार में, ठीक है। अब रिस्क मैनेजमेंट के कुछ रूल्स होते हैं, उसको आप फॉलो कर लो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैंने गिनती के 5 रूल है अपने पास। आपको 1% का रिस्क लेना है। अगर आपके पास लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है लेकिन अपने पास बहुत छोटा कैपिटल है, तो मैं आपको बोलूँगा 4 से 5% तक का आप रिस्क ले सकते हैं, छोटे कैपिटल। लेकिन हाँ, जिनके पास अगर 1 लाख का फंड है तो उनको 1% या 2% से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना चाहिए। और जिसके पास 1 करोड़ का फंड है वो भी 1%, क्योंकि करोड़ों फंड की बात होती है तो 1% का रूल सब इसलिए बनाया है। लेकिन जो 10,000 का फंड डाल के बैठा है उसका 1% कितना होता है? 100 रुपये। तो 100 रुपये में क्या कर लेगा, क्या कमा लेगा बैंक निफ्टी फाइनेंस में? तो उसको रिस्क बढ़ा लेना, ठीक है। तो 4 से 5% तक का रिस्क रहेगा। दूसरा रहता है
हैवेस मतलब एसएल जो होना चाहिए वो अपने सिस्टम में होना चाहिए, ना कि अपने माइंड में, कि आपने को सिस्टम में एसएल लगा के बैठ गए, टारगेट लगा के बैठ गए। क्योंकि अगर आप एसएल नहीं लगाओगे तो आपको बड़ा नुकसान होना तय है। क्योंकि आज तक जितने भी लोगों से, जितने भी बड़े बड़े ट्रेडरों से मैंने बात करी है, सबका कहना है कि सर हमें जो नुकसान हुआ है वो मेनली एसएल नहीं लगाने के कारण हुआ है, या फिर तुरंत मार्केट गिर गया। तो आप एसएल पहले से लगा के रखो, तो आपको नुकसान होने के चांसेस, नुकसान होगा पर अपना फिक्स नुकसान होगा, अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन रहेगा। नेवर एवरेज पोजीशन ऑफ वेन्यू और लॉस, मतलब जब आप नुकसान में हो, मतलब कि जब आप लॉस में हो तो वहां पर एवरेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद अपने को जो डेली लिमिट की जो नुकसान होता है उसकी एक लिमिट होना चाहिए, भैया मैं दिन भर में 2% से ज़्यादा नुकसान नहीं लूंगा। जैसे छोटे ट्रेडर है उनके लिए 5% है कि अगर आज मुझे 5% का नुकसान हो गया है तो उस दिन का मेरा डन फॉर द डे हो जाएगा, आप उस दिन ट्रेड ही नहीं करोगे। सेकंड होता है हैव अ स्ट्रिक्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशो अराउंड 1:2 का तो होना ही चाहिए। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशो को मेंटेन नहीं करा तो आपको नुकसान भी हो जाए, प्रॉफिट भी हो जाए, क्योंकि आपने 10 दिन प्रॉफिट लिया 100 200 500 रुपये करके, और एक दिन ऐसे लग जाएगा आपको कितने का, सीधे सीधे 10,000 रुपये का। तो आपका जो पूरे महीने भर की मेहनत है वो चल जाएगी एसएल में। तो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशो कंपलसरी है, एसएल कंपलसरी है। आपको अपना लॉस फिक्स पता होना चाहिए, और एसएल अपने को नुकसान में कभी भी एवरेज नहीं करना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है। रिस्क मैनेजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है अपनी जानकारी को लिखना, जिसको मार्केट की लैंग्वेज में बोलते हैं ट्रेडिंग जनरल। जनरल मतलब ये होता है कि आपने आज कौन सी ट्रेड ली, उसको कब एग्जीक्यूट किया, उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, और आपने ये ट्रेड किस वजह से ली, और नुकसान हुआ तो किस कारण से हुआ। ये सब कुछ अपन एक मेंटेन कर रहे हैं डायरी के रूप में। तो आजकल क्या होता है, लोग डायरी ना बनाते हुए एक्सेल में मेंटेन कर रहे हैं। जो लोग एक्सेल नहीं चला पाते हैं, आजकल बहुत सारे ऐसे ऐप आ गए हैं मार्केट में जिसमें आप ट्रेडिंग जनरल बना सकते हो, अपना पूरा ट्रेड अपना पूरा रिकॉर्ड रख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो अलग करता है प्रोफेशनल ट्रेडर को, एक जो मजाक में काम कर रहा है, मार्केट को जो मजाक में ले रहा है, और जो सीरियसली मार्केट को समझ रहा है। उसमें यही अंतर होता है कि वो ट्रेडिंग जनरल मेंटेन करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर से आप पूछोगे तो उसकी कापियां मिलेगी आपको भरी हुई, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है, आपका कोई ट्रेड रिकॉर्ड नहीं है। तो आपको अपना ट्रेडिंग जनरल बनाना पड़ेगा, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। जी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। किस तरह से ट्रेडिंग जनरल बनाना, ये देखो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एंट्री डेट सिलेक्ट करना है, किस डेट को मैंने एंट्री करी थी, सपोज आज 31 तारीख है, तो आज आपने ट्रेड लगाया, तो आज को अपने को करना है। बैंक निफ्टी में काम करा, या सेंसेक्स में काम करा, या फॉरेक्स में काम करा, जो भी आप इसमें कर सकते हो। नंबर ऑफ लॉट्स लिए तो लॉट्स कितने, अगर यूनिट लिए तो कितने यूनिट की क्वांटिटी, मतलब अगर कॉल लिया पुट लिया क्या लिया है वो। अगर कॉल पुट नहीं लिया है तो आपने वो क्या किस प्राइस से एंट्री करी, किस प्राइस पे एग्जिट किया, एक्चुअल जो पॉइंट है वो कितना मिला, रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना था, अपने जो ब्रोकरेज चार्जेस लगे वो कितना था, अगर कैपिटल है अपना कितना है कैपिटल था, कितने कैपिटल से इसने स्टार्ट किया था, जब कितना था, प्रॉफिट लॉस वैल्यू कितनी थी, ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना हुआ है इसने आफ्टर टैक्सेस, ठीक है। कैपिटल जो अपना बचा है वो कितना है, मंथली प्रॉफिट कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट ले चुके हो, मंथली प्रॉफिट कितना हुआ, कमेंट्स जो अपना एक्सपीरियंस रहा है वो, उसको और भी आप मॉडिफाई अपने हिसाब से कर सकते हो। ये हो गया अपना रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में चीज़ें होती है, आपको ट्रेडिंग जनरल बनाओ, रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे काम करो, अपना पोजीशन साइजिंग सही करो। बस ये 4-5 चीज़ें हैं, और वो जो रूल्स है, नेवर लॉस योर पोजीशन, नेवर एवरेज योर पोजीशन व्हेन यू लॉस, तो अपने आप इसमें मार्केट को अच्छे तरीके से ट्रीट कर पाओगे और उसको जीत भी पाओगे। अगली आती है सेशन ट्रेडिंग साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होता है, मार्केट में जो ट्रेडर लोग काम करते हैं उसमें जो रहता है स्ट्रेटेजीज वो 20% ही काम आती है, और जो रिस्क मैनेजमेंट होता है वो 30% काम आता है। लेकिन बाकी का पूरा 50% जो क्या होता है वो आपकी साइकोलॉजी होती है, आपका माइंडसेट होता है। हर फील्ड में हर जगह ये काम आता है। तो बेसिकली जो ट्रेडिंग में काम करता है वो तभी जीत पाएगा जब वो इस चीज़ को मास्टर कर पाएगा, अपनी साइकोलॉजी को, और जिसको समय के साथ बनती है साइकोलॉजी, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स है, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो इसमें भी आप मास्टर बन जाओगे। यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपने 90% ट्रेडर वही सफल हुआ है जिसने अपनी साइकोलॉजी पे 100%, 90% भी क्या बोल रहा हूँ मैं, 100% जो सफल ट्रेडर है वो मास्टर है अपनी साइकोलॉजी पे। कोई भी स्ट्रेटेजी के दम पे आज तक कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बना है लंबे समय तक। वो कमा लेगा 2 लॉट 4 लॉट 5 लॉट लेके, या 10 बार कमा लेगा बड़े प्रॉफिट, लेकिन वो लंबे समय के लिए नहीं करता। और ये समय के साथ साइकोलॉजी बिल्डअप हो जाती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा साइकोलॉजी बिल्डअप करने के लिए, हैव अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए आपके पास। आपको पता होना चाहिए कि आप जब भी ट्रेड लोगे तो वो आपके एंट्री और एग्जिट जो आपने रूल बनाया है उसी पे लोगे, ना कि आपके इमोशन पे लोगे, ठीक है। फोकस आपका ये होना चाहिए कि आप जो रूल्स को फॉलो कर रहे हो उसको तो फोकस होना चाहिए। आपके पास क्या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उस पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। जो आपको अवॉइड करना है, जिस चीज़ों को अवॉइड करना है, रिवेंज ट्रेडिंग। व्हाट डू यू मीन बाय रिवेंज ट्रेडिंग? यार मार्केट ने आज मेरे को नुकसान दे दिया है 500 रुपये का, आज तो मैं 50,000 रुपये कमा के ही रहूँगा। तो ये जो रिवेंज ट्रेडिंग होती है कि इसने कैसे मार्केट में कैसे मेरे विरुद्ध चल गया, तो वहीं पर व्यक्ति को नुकसान होता है। तो रिवेंज ट्रेडिंग को अपने को अवॉइड करना है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब सपोज आपने एंट्री करी मार्केट में, जैसे आपने देखते देखते मार्केट बढ़ गया, तो बढ़ने के बाद आप सोच रहे हो यार अब मैं यहाँ से बाय कर लेता हूँ, तो ये भी फोमो होता है। अपने को ट्रेडिंग नहीं करना है। फोमो ये बहुत बार ये लोगों को नुकसान करा देता है। ओवर ट्रेडिंग, मार्केट में आप 10 बार 15 बार 20 बार आ रहे हो, मार्केट खुला रहेगा तो आप बार आप आओगे। ओवर ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो आपको क्या करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। दूसरी चीज, नेक्स्ट है रिमाइंड योरसेल्फ कि जो ट्रेडिंग होती है वो एक प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। मतलब यहाँ पे 100% विन रेट किसी का नहीं होता है। अगर आपने स्ट्रेटेजी, अगर आपने को कोई यूज फॉलो करी है और आपने 4 से 5 लगातार अपने को नुकसान हुआ है, या 4 से 5 लगातार आप वो भी कर रहे हो,
बिन भी हुआ है, तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर स्ट्रेटेजी लगातार हर समय सही रहेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिस्क और रिवॉर्ड रेशो का यूज़ करके अगर 50% भी अगर आप प्रॉफिटेबल रहे और रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 का है, तो आप आराम से प्रॉफिटेबल बन जाओगे। तो कुल मिला के आपको ये चीज़ देखना कि आप हमेशा सही नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप 50 बार भी सही हो गए तो मार्केट में जीत जाओगे, अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया है तो। दूसरा होता है पावरफुल। किस तरीके से आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो, तो अपने अंदर सबसे पहले कॉन्फिडेंस लेके आओ। अपने अंदर आपकी स्ट्रेटेजी पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है, एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करो और उसकी मास्टरी कर लो उसका। हर दिन हर समय नए स्ट्रेटेजी पे मत जाओ कि आज ये 915 ईएमए पे मैं काम कर लेता हूँ, बोलिंजर बैंड पे काम कर लेता हूँ, आज मैं आरएसआई इंडिकेटर यूज़ करके देखता हूँ ये स्ट्रेटेजी पे, भाई मैं ईएमए स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ। तो जितनी बार आप करोगे ना, उतना कन्फ्यूजन होगा। तो आप क्या करो, एक स्ट्रेटेजी को समझो, सीखो और उसी पे काम करो, उसको मास्टर करो, तो आप बिल्कुल कमा लोगे। यहाँ मार्केट में कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है जिसमें आप 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो। हर स्ट्रेटेजी फेल होती है, कई बार ऐसे हिट होता है। अपने को पेशेंस रखना है। मार्केट कहीं नहीं भागा जा रहा है, अभी एक ट्रेड मिस हुई दूसरी ट्रेड मिल जाएगी, तो आपको फोमो नहीं रखना है। ठीक है, आपको मार्केट में पेशेंसली वेट करना है, राइट समय का हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप जब अपने को मिल जाएगा, आप उसमें एंट्री आ जाओ। जब आपके मन में कोई डाउट हो तो कुछ मत करो, क्योंकि अपने को कोई फोर्स ट्रेडिंग मत करो इसमें, क्योंकि जब भी आप मार्केट आपको बार बार मौका देगा, क्योंकि जब भी आपको कंफ्यूजन रहेगा, आप मार्केट में एंट्री कर जाओगे तो आपको नुकसान होना तय होता है, क्योंकि आपका माइंड ही मार्केट को आगे लेके जाता है, आपको आगे लेके जाता है। क्योंकि अच्छा ट्रेडर वही होता है जिसको ये भी पता होता है कि मुझे कब ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, तो एक अच्छा ट्रेडर वो नहीं है जो दिन में 10-15 बार ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा ट्रेडर वो है जो लिमिटेड टाइम से ट्रेड करता है और अच्छा प्रॉफिट निकाल लेता है। और सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किस तरीके से मैंने काम किया, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है वही ट्रेडिंग में निखर के आती है। किस तरह से आप एग्रेसिव ट्रेडर हो या पेशेंस वाले बंदर हो, या आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो, या आप इगोइस्टिक हो, या आप रिवेंजफुल हो। अगर आपके आंसर ये हाँ है तो आपको इसमें काम करना पड़ेगा, तभी आप आपकी ट्रेडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर पाओगे। ठीक है, तो मैं कुछ बुक्स रिकमेंडेड होता है जो स्ट्रेटेजी में बहुत काम आती है। ट्रेडिंग इन द जोन की बहुत अच्छी बुक है। थैंक यू सो मच आपका सीरीज में आने के लिए। आगे ऐसे ही बहुत अच्छी आपको मार्केट साइकोलॉजी से ऊपर सीख के मैं आपको वीडियोस देता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।